माइजा साहिबा, कहा यह जा रहा है कि सीधा साधा सा हुक्म था अदालत का, शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता बानी को, सियासी दर्जा हरारत कम हो सकता था, 27 सितंबर की हड़ताल पर बात हो सकती थी। हुकूमत ने चांस मिस नहीं कर दिया माइजा साहिबा, आपको नहीं लगता? इनफैक्ट अपोजिशन को ये चांस दे दिया कि वो सारे इकट्ठे हों और आज जिस तरह से ये इजलास हुआ ये आपके सामने? अपोजिशन सिर्फ एक हाइप बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। आराम तक अच्छी कभी इनसे हुई नहीं, ना वो इकट्ठे बैठ के कभी मशवरे के लिए भी इकट्ठे बैठे नहीं हैं। लेकिन ऐसा रहा कि अदालत का हुक्म था वो ये था कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में चेकअप कराना, और वो लेटर इन स्पिरिट में करा दिया हुआ उनका चेकअप। तकलीफ सिर्फ ये है कि इनके पास ना लोग थे, ना लोग सामने आए, ना लोग इकट्ठे हुए, ना सड़कों पे लोग इकट्ठे होते हैं, और इस नाकामी की वजह से ये ब्लेम करना चाहते हैं हुकूमत को, और ये फ्रस्ट्रेशन है जो सामने आ रही है। बाकी तो कोई ये जितना कहते हैं ना, इट्स स्टॉर्म इन अ टीकप। अच्छा, लेकिन माइजा साहब, ये जो आप लोगों की जानिब से, जिससे तलाल चौधरी साहब ने भी फरमाया कि जी शिफा के बाद चूंकि लोग इकट्ठे हो गए थे इसलिए बानी को वहाँ नहीं ले जाया जा सकता था। तुम्हें अदालत का हुक्म जो है वो तो सुबह आया था ना, आप लोगों के पास, हुकूमत के पास तो बहुत वक्त था इंतजामात के लिए। देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि नंबर 1 के इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट कि बार बार ये कहा जा रहा था कि जी उनकी सेहत खराब है और उनको जो है वो क्रिटिकल है, और बहुत से क्या सराहियाँ की जा रही थी। दूसरा जो था, जो रिजर्वेशन थी पीटीआई की तरफ से, वो ये थी कि हमें जो है हमारी फैमिली, जो इमीडिएट फैमिली है या जो भी हमारे करता धरता है या जो हमारे ट्रस्टी हैं, उनके सामने जो है चेकअप किया जाए। तो ये दोनों जो कंडीशन थी है तो पूरी कर दी गई हैं। तो अब मैंने आपको बताया ना कि फ्रस्ट्रेशन इस बात की है कि ना तो इनकी पार्टी इकट्ठी बैठती है, ना इनकी पार्टी जो है इकट्ठी होती है। जब हम ऑपोजिशन में थे, जब हम बुरे वक्त पे थे, उस वक्त लोग इकट्ठे होते थे, जलसे जुलूस होते थे, लोग जेलों में भी जाते थे। यहाँ पे जो है कोई हम आहंगी नजर नहीं आती इनके आपस में। जेयूआई से हम आहंगी हो रही है, उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम आहंगी होने जा रही है। जुनैद अकबर साहब का बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की तायीद हासिल है कि हम पीपी के साथ भी कर सकते हैं, इल्हाक कर सकते हैं। देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि किसके साथ ये इकट्ठे बैठ के और किसके साथ ये जलसे जुलूस कामयाब कर सकते हैं। अभी तो 3 साल गुजर चुके हैं, हमने कोई जलसा ऐसा नहीं देखा जो कामयाब हो, जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हो, जहाँ पे लोगों ने कोई एहतजाज किया हो। अभी पिछले दिनों ही जो है वो हमने लाहौर में देखा कि लोग इकट्ठे भी हुए, जश्न आज़ादी का जो था जश्न था बड़ा अच्छा मनाया गया, और पूरा जो है वो लिबर्टी चौक जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ था। तो अगर उस तरह लोग निकल सकते हैं और जो ये क्लेम करते हैं कि इमरान खान साहब की सपोर्ट है बहुत ज्यादा, तो फिर इस वक्त क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं लोग आते, क्यों नहीं इनके लीडरान बाहर आते, किस बात से डरते? वो लोग ये कहते हैं कि आप लोग गिरफ्तारियां करते हैं, आप लोग तशद्दुद करते हैं, आप घरों से उठा लेते हैं, ये रीज़न उनकी तरफ से दिया जाता है। अब दूसरा, आप जो फरमा रही हैं इमरान खान साहब के हवाले से, आपकी अपनी पार्टी के बहुत सारे लोग, नासिर भट्ट साहब ने ये कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश जो है वो हो रही है। जब ये फैसला सामने आया था कोर्ट की जानिब से, उसके बाद बहुत सारे तज्जियाकार माइजा अमीद साहिबा ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये जो फैसला है इसको मुक्तदर हलकों की तायीद हासिल है, इसीलिए जेल में बानी पीटीआई की जो बहन है वो भी मिल लेती हैं, बेगम से भी मुलाकात हो जाती है, और इसी वजह से पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी है, उसमें मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं है। तो आपको नहीं लग रहा कि बिलावल साहब ने जिस टिक टिक की बात की थी वो सुइयाँ थोड़ी तेज चलनी शुरू हो गई हैं, खासतौर पर ये जो इजलास हुआ है इसके बाद? माइजा साहिबा, बिलावल साहब, एज फार एज बिलावल साहब इज कंसर्न, मुझे तो यही लगता है कि बिलावल साहब की ज्यादा रिजर्वेशन आजाद कश्मीर के इलेक्शन की वजह से है। अच्छा। और वो उस वजह से जरा अग्रेसिव होके बोल रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन देखिए, प्रेसिडेंट तो उनका ही है ना एट द एंड ऑफ द डे, तो वो गवर्नमेंट का हिस्सा ही है, अभी वो गवर्नमेंट से कहीं अलहदा नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि जो क्या सराहियाँ हो रही थी बार बार, मैं पर्सनली एज ए पोलिटिकल वर्कर समझती हूँ कि ये सब चीजें जो है इनको एक ड्रामाई किस्म का जो है ना उसकी तस्वीर पेश की जा रही है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई इंटरनल इशू नहीं है, और ना ही अभी अदालत ने एंटरटेन की है ये जो है इनकी जो इस्तदा है। और तीसरी बात यह है कि अभी 1 महीना है इस इस्तदा को, तो आप सोचे ना कि मतलब अगर अदालत इतना इमीडिएट समझती
فوری طور پہ دے دیتی اس پہ جو ہے آرڈر یا اس پہ ہیئرنگ رکھ لیتی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں پھر کہوں گی کہ یہ ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, لیکن ان سے ہائپ پہلے بھی نہیں کریٹ ہوئی, اب بھی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ٹھیک ہو گیا. لوگ مشتعل نہیں کر سکتے, لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے.